सब जानते हैं एकादशी कैसी होती है। कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, समा के चावल, मखाने की खीर। अगर व्यक्ति एकादशी वाला फलाहार नित्य करने लग जाए तो 7 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए उसका। आप बाकी के दिन इतना नहीं पाते जितना एकादशी, और एकादशी के दिन तो कई लोगों को वैसे तो 3 बार पाएंगे, नाश्ता, भोजन, रात्रि भोजन। एकादशी के दिन 6 बार पाते हैं। बोले हमारा व्रत और है, बार बार कहते और है इस बात को, व्रत है आज हमारा। सब बातों की बात एकादशी करनी चाहिए। और उसके पीछे भाव क्या है? हम अपने प्रियतम के लिए, बस हमारा भक्ति में प्रेम बढ़े, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़े, हमको वो और प्रिय लगे, उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं। अन्न जल का त्याग करके, फलाहारी होकर के व्रत कर रहे हैं। पर हम एक बात आपसे निवेदन करें, एकादशी में कुछ चीजें और मिलाइए। व्रत का मतलब क्या होता है? हमने एक पर्टिकुलर वस्तु का त्याग कर दिया। पर एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है कि अन्न का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे सो करके उठते 12 बजे हैं और 12 बजे उठते हैं तो फिर भोजन पानी उनका ऐसे ही अस्त व्यस्त ही रहता है। आजकल के बच्चे एक समय ही भोजन कर लें वही बहुत है। तो भोजन का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग बिना भोजन के भी निकल जाते हैं, बिना भोजन के भी रह लेते हैं। ये उस समय बड़ी बात थी जब और साधन नहीं थे, जब हमारे पास में टीवी नहीं था, हमारे पास में फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सारी आधुनिकताएं नहीं थी। तब मानव का एक ही काम था, काम करो भोजन पाओ, काम करो भोजन पाओ। भोजन ही सब कुछ होता था। उन कालों में उस भोजन को त्यागने के लिए व्रत की विधा बनाई गई। पर आज वास्तव में व्रत उस वस्तु का होना चाहिए जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रह सकते। उस वस्तु का व्रत होना चाहिए। तो कई बातें हैं। एकादशी में 2-3 चीजें जोड़िए। आप आज की तो निकल गई, अगली एकादशी आवे तो जैसे जो आपका अवगुण है, जैसे कई लोगों के अंदर अवगुण आ जाता है। कुछ खान पान का अवगुण हो, स्वभाव व्यवहार का अवगुण हो। सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है। मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे इसके प्रति ईर्ष्या होती है, मुझे ऐसा लोभ होता है, मुझे इसके प्रति मोह है। ये जो आपकी दूषितताएं, उनका व्रत कीजिए। सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। अपनी दूषित वस्तु जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रहते, उसका त्याग कीजिए, तब व्रत माना जाएगा। निकालिए, लिस्ट बनाइए, ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके बगैर आप एक क्षण नहीं रह पाते। संसारी वस्तु, उसका व्रत कीजिए, एक दिन व्रत कीजिए। अगली एकादशी पर नियम बनाओ। सबसे ज्यादा तो फोन ही है भैया, उसके बिना ही नहीं रह पाते हम। अगली एकादशी प्रयास करके देखो। हम अपने ऊपर इसलिए लागू नहीं कर सकते, हम तो सफर में रहते हैं, इधर उधर आना जाना लगा रहता है, तो कुछ ना कुछ काम रहते हैं, तो इसलिए हम वो तो नहीं करते। फिर एकादशियों पर इंद्रियों की एकादशी करो, जैसे नेत्रों की एकादशी। नेत्रों की एकादशी मतलब आज नेत्रों से केवल और केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी का दर्शन और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन। तो एकादशी के दिन बस लगे हैं, अब नहीं जा सकते वृंदावन तो फोन पे ही दर्शन करो। राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, सुबह से लगे दर्शन करने में। और वैष्णवों का दर्शन करो, चुन करके निकाल के अपनी बाइक गाड़ी जाओ, संतों के यहां जाओ, वैष्णवों के यहां जाओ, जाकर के उनको प्रणाम करो। एकादशी ऐसे व्यतीत करो। नेत्रों की एकादशी, कानों की एकादशी। क्या आज इन कानों से केवल भगवत चर्चा सुनेंगे, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और कुछ करना ही नहीं है। कीर्तन और भजन, केवल भगवत चर्चा ही श्रवण करनी है। कानों की एकादशी। मुख की एकादशी 2 प्रकार से हो सकती है, या तो मौन रहो
या फिर केवल और केवल भगवान नाम ही कहो, और कुछ बोलना ही नहीं है, केवल भगवान नाम। मुख की एकादशी, हाथों की एकादशी, कैसे निकालो, सवेरे ही निकल जाओ 6 बजे महाराज, मंदिर जो हैं आपके क्षेत्र में सबकी सफाई करना, सब जगह जाकर के स्वच्छता करना, सबके ठाकुरों की सेवा करना, हाथों से सेवा। पैरों की एकादशी, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा, गैया की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा। ऐसे भैया अपने तन से एकादशी करो, केवल अन्न छोड़ने मात्र से काम। ये आगे की विधा है, पहले अन्न से ही शुरू कर लो, पर शुरू करो। ये 3 निष्ठाओं का यदि आपने पालन कर लिया तो दावे से कह रहे हैं अंतिम श्वास से पूर्व ही ठाकुर जी का निश्चित दर्शन होगा, निश्चित ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे। और भाई प्रयत्न तो करने पड़ेंगे, बिना प्रयत्न के ठाकुर जी तो नहीं मिल रहे। हम इतने बड़े भक्त तो है नहीं कि ठाकुर जी बेचारे हो गए कछु ना करे आज में ले आओ याते, कछु तो करो, ऐसे तो कछु जीवन में लाओ जैसे लाल जी आप सो प्रसन्न हो, आवे आपके समीप। और एक बात मैं आपसे कहूं, पाव भाजी खा लो बाहर किसी ढकेल पर, 20 रुपए का मिल जाएगा, वही पाव भाजी 5 स्टार होटल में खाओ 500 रुपए का। क्यों? प्रस्तुतिकरण में भेद है। ऑफरिंग, वो ऑफर करने का नतीजा है कि वहां महंगा है यहां सस्ता है। ठीक वैसी भक्ति भी है। एक लोटा जल लिए, उसी में तुलसी डाल दी, उसी में चावल डाल दी, उसी में रोली डाल दी, उसी में चीनी डाल दी, उसी में सब डाल दी, जा गए शंकर जी पर चढ़ा के और नियम करके त्रिपुंड लगा के बेलपत्र चढ़ा के सिर पे लेके आ गए। एक तो ये ऑफरिंग है और एक दूसरी ऑफरिंग है, सारी सामग्री बढ़िया सुंदर सजा करके लेकर के गए, एक एक करके एक एक सामग्री शंकर जी पर चढ़ा रहे हैं, सुंदर कोमल हाथों से शंकर जी के सुंदर अभिषेक कर रहे हैं, और उसके बाद में सुंदर इत्र लगा करके त्रिपुंड लगा करके प्रणाम करके खूब देर बड़ रज रज के भाव से करके आ रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? भक्ति में प्रस्तुतिकरण देखिए आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो। केवल करना है ये नहीं, इससे बढ़िया तुम मत ही करो। केवल एकादशी करनी है हमको, अन्न नहीं खाना, लेकिन पूरे नाक में दम कर दिया घर के में, जे बनाओ, भूख लगी है केला लाओ, ये बनाओ ये करो। ऐसी क्या फायदा? एकादशी एकादशी जैसी दिखनी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा रखो। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं, हम तो 10% बताएंगे, बाकी आपको विचार करने पड़ेंगे। अब अगली एकादशी होगी, उसमें क्या करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। क्योंकि एकादशी के दिन ठाकुर जी दोनों नेत्र खोल करके सब पर दृष्टि डाल करके सबकी क्रियाएं चेक करते हैं। एक प्रकार से ये समझ लीजिए एकादशी अवसर है, 15 दिन में जो आपने किया उससे निवृत्त होने का अवसर है। इसका मतलब ये नहीं कि 14 दिन सब आपने किए, बोले एकादशी आई रही है सब बढ़िया कर लेंगे उस दिन। अवसर है, अवसर मिला, अब अगले दिन से प्रयास करें कि अब दूषित नहीं करना है। बहुत सारे भाव हैं, मैं तो बोलते ही चला जाऊंगा। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि भाव थोड़े कह करके और फिर आगे बढ़ो। मैंने कहा क्यों गुरुजी, पूरा प्रस्तुतिकरण ही कर? बोले नहीं, कुछ गृह कार्य रहने दो ना, उनको भी सोचने दो, श्रोताओं को भी। तो अब आगे की चीज आप विचार करो। ये 3 निष्ठाएं हैं, इन तीनों निष्ठाओं में एक चीज का ध्यान रखना है, प्रस्तुतिकरण। नाम जप कितना कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर जितना कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये आवश्यक है। तुलसी निष्ठा केवल गले में पहन करके डोल रहे हैं ये नहीं, तुलसी जी को धारण करके आप कितना मान सम्मान का ध्यान रख रहे हैं, कितने आचार विचार की शुद्धता कर रहे हैं ये आवश्यक है। एकादशी कर रहे हैं, पर एकादशी के दिन आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी क्रियाएं कैसी हैं उसका ध्यान रखें। तो आज एकादशी है और आज हमारे वृंदावन के मुकुटमणि ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हेतरवंश महाप्रभु, उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य आज के दिन हुआ। बंधुओं, श्री महाप्रभु जी जो हैं ये वंशी के अवतार हैं, ठाकुर जी की वंशी। वृंदावन में 3 हरित्रयी हैं, 3 हरि हुए। कौन कौन? पहले
हरिवंश महाप्रभु, दूसरे स्वामी श्री हरिदास जी और तीसरे हरिराम व्यास जी। ये हरित्रयी बोली जाती। और इन हरित्रयों के रूप क्या हैं? ललिता, विशाखा और वंशी। इन तीनों का अवतार ये तीनों हैं। आप सबको पता है, और नहीं पता है तो सुन लीजिए। अभी मेरी नासिक में कथा थी तो इतना मुझे सुख मिला। प्रथम दिन और अंतिम दिन 2 दिन में त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गया, क्योंकि मेरा नियम था कि 1 महीने तक मैं उस परिसर से बाहर नहीं जा सकता जहां कथा थी। तो वहां से महादेव का स्थान लगभग 30 किलोमीटर था। प्रथम दिन गया अनुष्ठान से पूर्व। तो जैसे ही मैं पहुंचा, कितना सुख मिला देखो। वहां के सारे पुजारी जो अपने त्र्यंबकेश्वर भगवान के सेवाधिकारी, मैं जैसे ही पहुंचा तो मुझको लेकर के गए, बोले आप चलो गर्भगृह में अंदर प्रणाम करने। मैंने कहा नहीं भैया, देखो मैं खुद वीवीआईपीओ के कथाओं में जाकर के जो है उनकी बुराई निंदा कर देता हूं, खुद बन के जाऊं तो बड़ा विचित्र लगता है। बोले नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, खुद प्रयास करके जाना, उसमें हो सकता है कि गड़बड़ी हो, लेकिन कोई खींच के ले जा रहा हो तो फिर मना नहीं है। आप स्वयं प्रयास करके मत जाओ, लेकिन आपको पुजारी जी स्वयं ही खींच ले जाएं तो फिर दिक्कत नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे, बोले ठीक है तो फिर हम पुजारी जियों से ही अपने संबंध बना लेंगे, बढ़िया। उनसे कह देंगे देखो हम प्रयास नहीं करेंगे, तुम खींच लेना हमको। तो ले गए अंदर जाकर के महादेव के सामने कुछ स्तुति आदि की, उसके बाद पुष्प अर्पित किया और मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। जैसे ही मैंने प्रणाम किया, सारे पुजारी एक स्वर में बोले बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। ये सुनते ही मेरा रोम रोम पुलकित। मैंने कहा आप लोगों ने? बोले नहीं, आपने कहा है ना कथा में कि श्री राधा वल्लभ जी जो हैं ये महादेव के ठाकुर जी, ये हमारे श्री महाकाल भगवान के निज ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे निज के गोपाल जी, मेरे निज के श्री गिरधर लाल जी, ऐसे ही श्वेत द्वीप में उमा पार्वती और महादेव दोनों मिलकर के अपने निज ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वही है श्री राधा वल्लभ लाल जी जो वृंदावन में विराज रहे हैं। ये महादेव के ठाकुर जी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो थोड़े से उनके अंदर ये था कि मैं ऐसा कोई रत्न मांग लूं जिससे मेरे जीवन में कोई अभाव ना रहे, मुझे धन की प्राप्ति होने लग जाए उससे। और आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव से कहा, बोले आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो वो मुझे दे दीजिए। महादेव ने जैसे ही सुना नेत्र सजल हो गए। बोले तुम सब दुनिया मांग लो हमसे, लेकिन ऐसा मत कहो कि अपना बहुमूल्य रत्न दे दो, क्योंकि महादेव के बहुमूल्य रत्न तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। महादेव ने जैसे मना किया, बोले रत्न मत मांगो, बाकी चाहे दुनिया की कोई वस्तु मांग लो। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा रत्न बड़ा महंगा है, तभी देने से मना कर रहे हैं। चरणों में गिर गया, बोले चाहिए तो वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप मना कर रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव भाव नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, श्वेत द्वीप गए और जाकर के अपने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी को कंठ से लगाया और एक वस्त्र में ठाकुर जी को पधरा करके आए और आकर के उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। महादेव अंतर ध्यान हो गए। उसने तो उत्सुकता से जैसे ही वस्त्र हटा के देखा तो श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे। बट दुखी हो गया बेचारा। बोले मैंने तो रत्न मांगा था जी, ऊपर से सेवा और दे गए मुझको, तो वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा घर का, अब इनको भी पधराना पड़ेगा सब कुछ। उनकी सेवा होने लगी। महादेव को बड़ी चिंता, मेरे ठाकुर जी की सेवा में सुख होना चाहिए। तब भगवान की वंशी महादेव ने उनको आज्ञा की, बोले आप सदा उनके अधर पर विराजमान रहती हो। और वंशी के मन में भी ये भाव रहता है कि ठाकुर जी मेरे कोमल छिद्रों को दबा करके मानो मेरी सेवा करते हैं, ठाकुर जी मेरी सेवा करते हैं। इससे वंशी को कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं नाथ,
मैं आपकी सेवा करूं, आप क्यों मेरी सेवा करते हैं? तो वंशी बड़ी कभी कभी व्याकुल रहती है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं, पर ठाकुर जी देखो होठों की तकिया पे सुला करके अपनी कोमल उंगलियों से मेरे चरण दबाते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा श्रम होता है इस भाव से। तो वंशी जी की इस चिंता को आज महादेव ने पूर्ण किया। बोले कि आप चिंता मत करो, आप चाहती हैं ना कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, जाइए आप ही आचार्य चरण श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होइए और जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से ठाकुर जी को ले जाकर के वृंदावन में विराजमान कर। तब भगवान की वंशी ही श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के उन्होंने ठाकुर जी की सेवा। महाप्रभु जी का चरित्र बहुत सुंदर है, संपूर्ण तो नहीं पर कुछ कुछ भाव में आज भक्तमाल जी में पढ़ रहा था। अच्छा, हमारी जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा है इसी वर्ष 19 से 26 अगस्त हम भागवत कथा करते हैं। और अभी साल में एक राम कथा का भी नियम हो गया है, एक एक ज्योतिर्लिंग में। पिछली बार सोमनाथ में थी, इस बार रामेश्वरम में है 24 दिसंबर से राम कथा। लेकिन हमारे वृंदावन के संत जनों की आज्ञा हुई कि लाला एक बार अब भक्तमाल जी में भी प्रवेश करो। मैंने महाराज जी मैं भक्तमाल जी तो कहता ही हूं कथा में। बोले नहीं, स्वच्छंद भक्तमाल जी की कथा करो। तो जन्माष्टमी के अवसर पर 19 अगस्त से 26 अगस्त तक जयपुर में, क्योंकि भक्तमाल जी वहीं लिखी गई हैं, जयपुर में ही गलता जी हैं जहां पर भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा गोस्वामी जी ने की, तो वहीं पर प्रथम भक्तमाल का। तो आज मैं भक्तमाल जी पढ़ रहा था, इतना सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाभा जी के गुरु जी की आज्ञा हुई कि हे नाभा जी आप एक काम कीजिए। बोले क्या? आपकी भक्ति इतनी तीक्ष्ण है, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है, अब आप एक काम करो, बड़े बड़े रसिक जनों ने तो ठाकुर जी का यश गाया, पर आप ठाकुर जी के भक्तों का यश गाओ। तो नाभा जी ने भक्तमाल जी का मन बनाया कि अब मैं भक्तों की माला बनाऊंगा, भक्तों के चल। एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी का यश गाना ज्यादा कठिन नहीं है, ठाकुर जी के भक्तों का यश गाना बहुत कठिन। ठाकुर जी के भक्तों का यश कहना बड़ा कठिन काम है, उसको समझना। ठाकुर जी की कृपा आप समझ जाओगे, पर भक्तों की लीला आप नहीं समझ पाओगे। तो श्री नाभा जी ने मन में विचार किया कि यश गाऊं ठाकुर जी के भक्तों का, तो श्रोता किसको बनाऊं? तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि भगवान का यश भक्त सुनते हैं, तो भक्तों का यश ठाकुर जी सुनेंगे। और 24 अवतारों का सबसे पहला स्मरण किया नाभा जी ने। 24 अवतार बैठाए अपने सामने, ठाकुर जी के 24 अवतारों का आवाहन करके और उनको ही श्रोता बना करके नाभा जी ने भक्तमाल जी कहनी प्रारंभ की। उसमें सारे भक्तों के चरित्र आए, सुग्रीव जी से लेकर के हनुमान जी महाराज तक, और महाराज गरुण जी से लेकर के और श्री रामानुजाचार्य जी तक, सारे भक्त चिंतन करते जाते, जो जो भक्त अपने। अच्छा, एक और बात है, भक्तमाल में किन किन भक्तों के चरित्र हैं? तो श्री नाभा जी कहते हैं ठाकुर जी तो सबको प्रिय हैं, पर भक्तमाल में उन भक्तों के चरित्र हैं जो ठाकुर जी को प्रिय हैं। क्योंकि भाई 24 अवतार सामने बैठे हैं, तो 24 अवतार उन्हीं को सुनना चाहेंगे जो उनके प्रिय हों। उन भक्तों के चरित्र आए, लेकिन सारे भक्त आ गए भक्तमाल जी में, हमारे वृंदावन के रसिक जन नहीं आए। क्योंकि नाभा जी तो स्मरण करते थे ना, जो भक्त का चिंतन आता उसी का छप्पे छंद लिख देते, सबका यश गाया, लेकिन वृंदावन के रसिक संत जन चित्त में नहीं आए। तो श्री नाभा जी चिंतित हो गए, बोले कि भैया सारे भक्तों का चिंतन चित्त में हो रहा है, लेकिन ब्रजमंडल के वृंदावन के वैष्णव भक्तों का, संतों का चिंतन मुझको क्यों नहीं हो रहा? तब उन्होंने अपने गुरुदेव से जाकर के अपना ये भाव प्रकट किया। बोले सारे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर वृंदावन के भक्तों का स्मरण नहीं हो रहा मुझको। कितनी सुंदर बात। उनके गुरुदेव ने आज्ञा करते हुए कहे, बोले भैया ये जितने भी भक्तों का चरित्र तुम गा रहे हो,
ये कोई ना कोई भक्त इन 24 अवतारों को, जिनको तुमने सामने बैठाया है, इन 24 अवतारों को कोई ना कोई भजता है। कोई हयग्रीव भगवान को भजता है, कोई नृसिंह भगवान को भजता है, कोई बराह भगवान को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है, कोई राम जी को भजता है। पर वृंदावन के तो सब श्री किशोरी जी को भजते हैं, और जब तक किशोरी जी नहीं आएंगी तब तक ब्रज के रसिक नहीं आ सकते। जय हो। ये भाव जैसे पढ़ाना नेत्र सजल हो गए कि जब तक किशोरी जी का स्मरण नहीं करोगे नाभाजी, तब तक ब्रजमंडल के संत तुम्हारे चित्त में नहीं आ सकते, रसिक जन नहीं आ पाएंगे। तब श्री वृंदावनेश्वरी किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी का स्मरण किया। एक भाव श्री किशोरी जी के लिए व्यासपीठ से प्रकट किया, आओ उसी को कह करके चले आगे। वृंदावन में जाओ तो भैया किशोरी जी से इच्छा, मैं एक बात कहा करता हूं कथाओं में कि आपका मन वृंदावन जाने का हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। आप भोपाल स्टेशन से ट्रेन में बैठ गए तो समझ जाना ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। शताब्दी में जाओ, चाहे कौन सी भी ट्रेन में जाओ, यहां से निकल करके महाराज झांसी पहुंच गए तो समझ जाना ठाकुर जी याद, और जितना जितना वृंदावन के समीप पहुंचो समझना ठाकुर जी उतना ज्यादा याद कर रहे हैं। झांसी से फिर ग्वालियर पहुंच जाओ, मुरैना और सब पार करते हुए आगरा पहुंच जाओ, समझ जाना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मथुरा पहुंचो और मथुरा में जाकर के रिक्शा में बैठ करके जैसे ही वृंदावन जाने लग जाओ तो भी समझना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही अपने मन को सांत्वना देते हुए कहना ठाकुर जी नहीं, श्री जी याद कर रही थी। क्योंकि भैया हमारे ठाकुर जी याद करेंगे ना तो हो सकता है ग्वालियर में ही इंजन खराब हो जाए। ठाकुर जी याद करेंगे तो हो सकता है मथुरा से दूसरी ट्रेन से वापस भोपाल आना पड़ जाए। ठाकुर जी याद करेंगे तो हो सकता है रिक्शा रास्ता में ही पंचर रह जाए। पर निर्विघ्न रूप से वृंदावन पहुंच गए तो यही समझियो श्री जी ने याद किया तभी हम पहुंच पाए हैं, नहीं तो ये श्री जी के कृपा के बगैर संभव नहीं। तो एक भाव मैंने हमारे लाल जी ने प्रकट करवाया कि वृंदावन में क्या क्या भावना होनी चाहिए चित्त में। सब लोग मेरे साथ गाओ, श्री जी को स्मरण करो तभी आचार्य चरण आएंगे। आज तीसरा दिन है कथा का, अब श्री जी आएंगी तो ब्रज के भाव अपने आप आएंगे। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी। जो एक बात सुन लो, जो ताली बजा के नहीं गाएगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है, और जो ताली बजा के नहीं गाएगा उसको ये लगे बगल वाला मेरा शत्रु, मैं तो बिल्कुल नहीं बजाऊं, अगले जन्म में तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। देखो खूब प्रेम से भाव से हमारी श्री जी को याद करो तो भैया निमग्न हो जाओ। भले ही नेत्र मत खोलो, नेत्र बंद करके वृंदावन का स्मरण करते हुए गाओ। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को। भाव से राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज
इस पद में 3 बातें हैं। वृंदावन की मंगला कैसी होनी चाहिए, वृंदावन का मध्य दोपहर कैसी होनी चाहिए और वृंदावन की शाम कैसी हो। तीनों बातें सुनो। मंगला उठ यमुना जी नाम, मंगला उठ यमुना जी ओ मंगला उठ यमुना जी नाम, मंगला उठ यमुना जी। फिर श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। ओ कीरत सुत प्यारी जी, वृषभानु दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, भाव भाव से जय हो। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज। बोलो वृंदावन धाम की। मंगला में क्या करना, यमुना जी नहाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। अब आया राजभोग का समय। दोपहर के समय क्या करो, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। वृंदावन में कहीं बाहर भोजन नहीं करना है, जाओ किसी ब्रजवासी, अनजान ब्रजवासी, द्वार खटखटाओ, बैल बजाओ, वो निकल के आए तो उससे कहो आपके घर में जो कुछ बचा हो प्रसादी हमारे हाथ में दे, उसको पाओ। अरे भैया, जिन ब्रजवासी के घर में जबरदस्ती घुस घुस के ठाकुर जी भोजन करते हैं, हम तो मांग के पा सकते हैं ना, पाओ। ब्रजवासिन के मधुकर पाओ, ब्रजवासिन के मधुकर पाओ, ब्रजवासिन के मधुकर पाओ, ब्रजवासिन के मधुकर। उसके बाद श्री राधा रमण के दर्शन पाओ, राधा रमण के दर्शन पाओ, प्यारे राधा रमण की झांकी पाओ, राधा रमण की झांकी पाओ। महलन वारी जी अति सुकुमारी जी, महलन वारी जी अति सुकुमारी जी, ऊंचे महलन वारी जी अति
अति सुकुमारी जी, महलनवारी जी, अति सुकुमारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, ब्रज रज अब को मंगला में यमुना जी स्नान, राधा वल्लभ जी दर्शन, फिर ब्रजवासियों की मधुकरी और श्री राधा रमण जी का दर्शन। अब तीसरा काम वृंदावन में क्या करना है? रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा ओ रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा। फिर प्यारे बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग नेह लगा, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा। कृष्ण मनोहारिणी जी, अति सुकुमारी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, अति सुकुमारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, ब्रज रज को भाव से राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासे, ब्रज रज को के पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। पासे, ब्रज रज को अब मेरी भावना ऐसी कि मंगला हो गई राधा वल्लभ जी के दर्शन से, फिर ब्रजवासी इनकी मधुकरी पालई राधा रमण जी के दर्शन करके, और फिर साय संत जनन की सेवा करके बिहारी जी सो नेह लगा लियो। अब अंतिम इच्छा हमारे गिरधर लाल जी की छाप से कीर्तन लिखा गया है। अंतिम इच्छा क्या है? ये मधुकरी पाकर के, संतन की सेवा करके, यमुना जी में स्नान करके, तीनों ठाकुरन के दर्शन पाके चाहते क्या हो? तो ये अंतिम भाव, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो। हे श्यामा जी, हमारी इच्छा ऐसी है, इन तीनों के ये काम करते हुए हम गिरिराज जी जावें, और जब गोवर्धन की परिक्रमा करें तो श्री गिरी कंदरा में आपके हमको दर्शन है जाएं। गोवर्धन पर्वत पे राजो, और श्यामाजू आप अकेली मतइयो, तो हमारे नेक्स्ट से गिरधर लाल जी हैं, इनके संग पधारियों। गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा, प्यारे गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे प्यारे गिरधर
कृपा अभिलाषी जी अरज हमारी जी, कृपा अभिलाषी जी अर्ज हमारी जी। हे सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, ब्रज रज उपासी। राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी जी। हाँ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी, ब्रज रज को उपासी, उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, वृषभानु दुलारी के चरण, राधा रानी के चरण, का भाव से के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तुम्हें राखेगी शरण। हाँ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तुम्हें राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, करताल बजा के गाओ। प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, 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 मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृषभानु दुलारी की, बरसाने वारी की, बोल वृषभानु के जमाई की, जो ना बोले वामे दे, हाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। भागवत में 2-3 जगह पर भक्तों के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। कोई और कहे तो एक बार को ना भी सुने, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे भक्त के लक्षण क्या है, तो सुनने चाहिए ना। तो आज हम उन्हीं भक्तों के लक्षणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक जगह तो कपिल देवभूति संवाद में माता देवभूति सामने बैठी है और भगवान कपिल से प्रश्न कर रहे हैं। तब माता कपिल ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपकी आराधन करने वाले भक्तों के गुण बताइए, और फिर एक प्रश्न और किया कि उन गुणों में यह भी बताइए आपको कौन सा प्रिय है। तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं यहां पर, और इन 4 प्रकार के भक्तों को हम लोग सुने। फिर एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण फिर 4 प्रकार के भक्त बताते हैं, उनके भी गुण सुनेंगे। हम में कौन से लक्षण हैं ये खोजिए। यहां पर ठाकुर जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैया देवभूति माता सामने बैठी, मां 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, तामस, राजस, सात्विक और चौथा है निर्गुण। इन चारों के लक्षण सुनिए और मुझे कौन सा प्रिय है वह भी सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी तामस भक्त का विषय बताते हैं। मां, पहले भक्त का नाम है तामसी भक्त, और वो भक्त कैसा होता है, थोड़ी मद्दी रखो। तामस भक्त कैसा, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सारंभी भिन्न भावम मयि कुर्यात् स तामस। मां, जो मेरे पास केवल और केवल दंभ से आता है। दंभ समझते हैं किसको कहते हैं, दिखावा, पाखंड, पाखंड को कहते हैं दंभ। पाखंड मतलब विश्वनाथ मंदिर केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी भी गया है, क्योंकि रिश्तेदार भी गया है, तो उनको जाके हम दिखावें कि देखो हम भी आते हैं। केवल इस भावना से मेरा दर्शन करने आया कि 4 लोगों को पता चले कि मैं भी भक्त हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं। दंभ भाव से आता है, 4 लोगों को केवल बताने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए जाता है कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं। दंभ। और दूसरी बात, बोले मैया वो जब मुझे प्रणाम करता है ना, तो प्रणाम करके केवल और केवल दूसरे की शिकायत मुझसे करता है कि ठाकुर जी उस पर तो बड़ी कृपा कर रखी है आपने, हैं, उसका तो सब काम बड़े बढ़िया चल रहे हैं, उसका तो ऐसा, उसका तो ये, इसका तो ये। ऐसी स्थिति जिसकी है मैया, जो केवल दूसरे की शिकायतें लेकर के और दंभ के पाखंड के भाव से मेरे पास आता है, इसको मैं तामसी भक्त कहता हूं। अब देखो, महादेव का भक्त रावण भी था, पर रावण किस भाव से जाता था? रावण दर्शन करने थोड़ी जाता था, वो कैलाश पर जाता था। वो कैलाश पर जाके जब देखता लंबी लाइन लग रही है देवताओं की, चारों तरफ लोग खड़े हाथ जोड़ कर ये दर्शन करने के लिए, जैसे ही अंदर घुसने लगा दूतों ने कहा लाइन में आओ। तो रावण बोला अच्छा हम लाइन में आएंगे क्या, तुम जानते नहीं हम कौन, दशानन। अब ये विचार कर लो, जो लोग मंदिर जाते हैं और लाइन में लगा दिए जाएं तो उनको बड़ी अपनी अवहेलना लगती है कि अरे तुम हमको पहचान ही नहीं। बस एक बात बोले, सबसे ज्यादा बिना लाइन के दर्शन मैं ही करता हूं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जानबूझ के नहीं करता,
ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कि भाई बिना लाइन के करें, कोई ना कोई व्यवस्था बनी जाती है, या तो मंदिर अधिकारी पहचान जाते हैं या कोई पहचान जाता है तो फिर मिल ही जाते हैं दर्शन हमको। लेकिन कोई नहीं पहचानता तो फिर लाइन से ही जाना पड़ता है उस समय। लेकिन ये भाव आता है कि यार ये अधिकारी हमको पहचान जाए तो ले जाए थोड़ा आगे। उस समय मन में आता है कि भाई यही लक्षण तो भगवान कहते हैं, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो केवल और केवल अपने यश कीर्ति और केवल अपने अभिमान में मेरे सामने आता है मां, और जो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है। नाथ मुझ पे कृपा भले ही मत करो, लेकिन उस पे भी मत करो। आप उस पे क्यों कर रहे हो? मुझ पे नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उस पे क्यों कर रहे हो? फिर ऐसी भावना जो मेरे सामने रखता है, मैया वो भक्त तो है बेचारा, लेकिन तामसी है, मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। रावण जब जाता था तो वो उसकी भावना ये नहीं होती मैं महादेव को देखूं, उसको ये होता सबको पता चले कि मैं आया हूं। इसीलिए वो ऐसी ऐसी ध्वनि निकालता था श्लोकों की। एक श्लोक हमने गाया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ महादेव का, रावण रचित श्लोक था। रावण ऐसे श्लोक गाता था कि सामने खड़े लाइन वाले लोग भी उसको प्रणाम करने लग जाएं, पृथ्वी डामाडोल हो जाए, आकाश के बादल गर्जना करने लग जाएं। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति से सकलम पातुनो चंद्रचूड़। पार्वती जी आती, महादेव जल्दी चलो, महादेव ध्यान में बैठो। क्या हो गया? बोले कि बर्फीले पहाड़ गिर रहे हैं ऊपर से। बोले क्यों? बोले रावण आया है, श्लोक गा रहा है। शंकर जी कहते तुम मत आया करो, हम ही रोज आ जाया करेंगे लंका, वहीं दर्शन कर लिए, तुम यहां मत आया करो। गुरुदेव, ये तो बड़ी कृपा है। महादेव ही जाते थे रोज रावण को दर्शन देने। काय बात का भक्त? ऐसी भक्ति किस काम की जहां तुम्हारे प्रियतम ही, तुम्हारे स्वामी ही कष्ट पा रहे हो? नहीं मैया, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो मेरे सामने आकर के भी अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता, अपने अहम में रहता है कि मैं कुछ हूं। ये स्थिति तब भी उसके मन में रहती है। ऐसा व्यक्ति तामसी है और वो मुझे प्रिय नहीं। ठाकुर जी के सामने कई लोग आते हैं मेरे से मिलने, अब मैं तो एक साधारण बालक हूं, वो मुझसे मिलने आते तो हम तो बहुत सोच के आए थे, क्या बोलेंगे, भूल गए। ठाकुर जी के सामने जाके भूल जाओ। कल आपको मैं किस भाव से बताऊं, कल मैं नौका विहार से सीधा भागा विश्वनाथ, मैंने कि पता नहीं अब कब दर्शन हूं, अभी चलो। हम गए, मंदिर का पूरा प्रोटोकॉल पहचान गया कल हमको, मैंने कि जय हो। ले गए सब भीतर। अच्छा, विश्वनाथ दर्शन करने जाता हूं, कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है। 7-8 लोग थे हम, पर हम 2 ही रह गए प्रोटोकॉल के पास, बाकी के 5-6 कहीं और चले गए। अब ये हमको ढूंढे, हम इनको ढूंढे। मैंने क्या हो गया? अब हम तो बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए। इतने में ये लोग भी अंदर आने लगे। उसी समय शंकराचार्य जी आए हुए थे मंदिर में, वो पूजा आराधना कर रहे थे। ये पुलिस वालों से सीधे जाकर के बोले, अरे हम शंकराचार्य जी के साथ आए हैं। पुलिस वालों ने तुरंत दरवाजे खोले, जल्दी जाओ भीतर, लौटते समय हमारे लिए प्रसाद और ले आना। अब ये भीतर घुस रहे, इतने में हम आ गए। अरे मैंने कि रुको रुको रुको, मिल गए भैया, जल्दी आओ। अब ये बाहर आ, पुलिस वाले कहें आप तो शंकराचार्य जी के संग थे। बोले वो खड़े हमारे शंकराचार्य, मेरे को दिखा में, बोले जी। पर लेके गए तो भीतर दर्शन हो गए, महादेव के कपाट खोल के दर्शन करा दिए, पर संतोष नहीं हो रहा था मन को। वैसे तो देखो संतोष करना चाहिए, जैसे दर्शन हो जाए, पर हम में एक बात आ जाती है बार बार ब्रजवासी होने की, लाला कछु कृपा कर भैया, देख ले तेरो मित्र है विश्वनाथ भगवान, या तो कह देने हमें पास बुला ले। हम दर्शन करके बाहर आने लगे, तब एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप आ जाओ। मैंने क्यों? बोले आप जाके महादेव को स्पर्श कर लो और थोड़ी देर उनके पास बैठ लो। मैंने सही में? बोले हाँ चलो। लेके गए, खोल के कपाट, धुलाई चल रही थी सप्तऋषि आरती के लिए।
हमको जाके वहां बैठा दिया, बोले अब आप बैठ के खूब स्पर्श करो महादेव का, खूब। मैंने की जय हो, यही तो आनंद चाहिए, यही तो सुख चाहिए। खूब दर्शन किए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया तामसी भक्त कौन? जो दूसरे की हिंसा की भावना से मेरे पास आता है, मेरे सामने आकर के भी उसका अहम नष्ट नहीं होता। ठाकुर जी के सामने जाएं तो हम यह भी एक बार को भूल जाएं। कल मैं जो बात बता रहा था वो तो भूल ही गया। कल ठाकुर जी के सामने जब मैं गया तो यहां कथा में बोल के गया था कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं। कल महादेव के सामने मुख से यही निकल रहा था, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। और बाहर आके मैं खुद भूल गया कि मंदिर में यहां ओम नमः शिवाय बोलते, लेकिन कथा में बोल के गया ना तो वही चीज लागू हुई। राधा वल्लभ लाल जी का जब नाम उच्चारण किया, महादेव ने स्पर्श कराया, अद्भुत आनंद हुआ। ठाकुर जी के सामने जाकर के तो यह भी भूल जाओ कि हम कौन हैं, इतनी भी स्मृति आपको ना रहे। वहां पर भी ये अहम भाव है, मेरी साड़ी खिंच रही है, मेरे कपड़ा खिंच रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मुझे घुटन हो रही ना। ठाकुर जी के सामने जाके तो बस शून्य हो जाओ, कोई और भाव नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जो अहम भाव में रहता है, हिंसा की भावना से आता है और केवल दूसरों को दिखाने के लिए मेरे दर्शन करने आता मैया, वो तामसी भक्त, तामस। दूसरा ठाकुर जी बताते हैं राजस भक्त। ये राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया कि विषयान विसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक भावस राजस। ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भक्त का लक्षण क्या है? मां जो केवल सांसारिक ऐश्वर्य की कामना से मेरे पास आता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जिसको केवल सांसारिक संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, केवल इन्हीं कारणों से जो मेरा दर्शन करता है मैया। और दूसरा लक्षण इसका बताया, जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है और उसके अलावा ना मेरे वैष्णवों में निष्ठा, ना संतों में निष्ठा, ना ब्रजवासियों में निष्ठा, किसी में निष्ठा नहीं, केवल मेरे विग्रह में निष्ठा रखता है। कई लोगों को मंदिर में देखा, विग्रह की तो खूब पूजा करेंगे, बाहर आके पंडित जी को गाली दे रहे हैं, बाहर आके ब्रजवासियों को सुना रहे हैं, बाहर आकर के संत महापुरुषों को ही सुना रहे हैं। आपकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। जो केवल सांसारिक संपत्ति की कामना करता है मेरे से, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे ये काम रुके, वो बन जाए। भैया एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, संसार में जितनी भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो सब आपका कर्म प्रदान कर सकता है। हम ठाकुर जी को बीच में क्यों लाते हैं कि आप करवाओ? ठाकुर जी हमको दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिले हैं। ठाकुर जी ये सांसारिक विषयों को देने के लिए नहीं है, वो हमारे कर्म पर है। लक्ष्मी पूजा करने से ही धन बढ़ेगा, तो बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी के दर्शन भी नहीं किए होंगे, पर आज सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूरे विश्व में उसके पास है। अब तो कोई और हो गया है, कोई और आ गया है ऊपर। लेकिन देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड में कहते हैं कि भाई देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं, वो महा आलसी हैं। कर्म की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की आराधना कभी मत करो, वो आपके कर्म पर निर्भर होता है। ठाकुर जी की आराधना तो केवल उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए करो।
जो नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और आदि आदि वैष्णव धर्मों का पालन करते हैं, पर उनके बदले चाहते सांसारिक वस्तु हैं, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए वैष्णव धर्म वो उच्च श्रेणी, श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। एक जगह मैं कथा करने के लिए गया, तो जैसे सब माला जपते हैं, नाम जप करते हैं, तो आजकल काउंटर आ गया, वो ऐसे उंगली में लगा रहता है और लोग उस पर बटन दबाते रहते हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखो, हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं माला क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। माला साधन है, और हम सदा साधन में ही रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? दिल्ली से बनारस आना, फ्लाइट क्या है? साधन है। साध्य क्या है? बनारस। तो साधन, जब मैं साधन से उतरूंगा तब तो साध्य मिलेगा ना। मैं साधन में ही बैठा रहूंगा, साध्य कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है साधन साध्य वाली बात? माला क्या है? माला साधन है। बोले तो फिर इसका साधन का प्रयोग कैसे? बोले इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि आपकी श्वास की तरह जीव पर नाम मंडराता रहे, और एक दिन ऐसा आए कि ये माला छूट जाए और उसके बिना भी नाम चलता रहे। ये जीवन की उपलब्धि। मैंने दर्शन किया हमारे गोवर्धन के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा 80 से ऊपर की आयु में जब भगवत धाम को प्रस्थान किए, तब उनके प्रस्थान से कुछ समय पहले ही मैंने दर्शन किया। मुझे तब नहीं पता था, जब मैं कथा करने लगा तब मुझे उनका स्मरण आया। तो जब मैं दर्शन करने गया तो मैं छोटा बालक ही था। जब मैं दर्शन करने गया ठाकुरदास बाबा के, तो अचेत अवस्था में पड़े थे, पर उनकी उंगली ऐसे हिल रही थी, उंगली चल रही थी, और उंगली जैसी चली है, क्या हुआ? एक संग सबके फोन चले हैं? मैंने कि भाई एक संग सबके, इमरजेंसी क्या, भूकंप आ रहा है? साइलेंट कर लीजिए अपने फोन। अगर बीच कथा में आप लोग देखेंगे तो जरूर इमरजेंसी आ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? मैं तो भूल और गया। साधन और साध्य। वाह भैया, तुम कथा सुनते हो हैं, तो बलैया ले तेरी। तो साधन और साध्य। तो ठाकुरदास बाबा का मैंने दर्शन किया। उनका जब मैं दर्शन करने गया, अचेत अवस्था में थे, पर उनकी उंगली ऐसे चल रही थी, पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया था, पर उंगली ऐसी चल रही थी। डॉक्टरों से सबने पूछा कि जब इनके पूरे पूरे अंग में पैरालाइज हो चुका है, ये पूर्ण रूपेण अचेत हो चुके हैं, तो ये उंगली क्यों चल रही है? बोले ये हमारी साइंस से परे की बात है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है ये उंगली कैसे चल रही है। वो उंगली क्यों चल रही थी? नाम इतना जपा था कि आज शरीर पूरा अचेत हो गया, लेकिन नाम ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा। नाम अभी भी चल रहा है, भगवान नाम अभी भी उनके जीवन में आश्रय लेके बैठा। और उनकी स्थिति देख करके ऐसा कहता बनता था कि अब ये ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी इनका स्मरण कर रहे हैं, इनका सुमिरन हरि करें, ये पावा विश्राम। अब तो ये विश्राम कर रहे हैं, इनका स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, ध्यान से सुनो, आप कुछ भी कर लीजिए, पर दीनता और आपके भीतर के जो विकार हैं वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप वैष्णव सेवा में निष्ठा नहीं रखोगे। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से भक्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन दीनता नहीं आ पाएगी। दीनता समझते? सरलता, सहजता, दीनता, ज्यादा छल कपट नहीं, ज्यादा चतुराई नहीं। ये सब कब आते हैं हमारे भीतर? जब हम झुकते हैं। और
ठाकुर जी के सामने झुकना झुकना नहीं माना जाता, माफ कीजिएगा। क्यों? ठाकुर जी को आप चाहे पकौड़ी खवाओ, चाहे कचौड़ी खवाओ, चाहे पूड़ी खवाओ, चाहे रोटी खवाओ, वो चाहे सब पालेंगे। लेकिन संतों की सेवा में तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इनको भाए वही दो, जो इनको प्रिय लगे वही दो। हमारे नाना जी एक कथा सुनाते थे, मुझे ओझल सी याद है, बहुत सारे प्रसंग सुनाते थे, उनके अब याद आते हैं। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ कोई संत पधारे, कोई गुरु पधारे, और वो संत पधारे गर्मी के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में आए, बहुत गर्मी होती है। तो घर में पधारे तो उसने बढ़िया घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा गुरुजी के स्नान के लिए। पड़ोसी जो था उसको पेज रहती थी कि इससे बढ़िया मुझे करनी है सारे काम। तो उसने आकर के सब देखा, ये गुरुजी का सत्कार कैसे कर रहा है। पुष्प बिछा रखे हैं, बढ़िया ठंडा घड़े में जल रखा हुआ है गुरुजी को नवाने के लिए। उसने बढ़िया ठंडाई बना रखी है, बोले गुरुजी स्नान करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उनको ठंडाई पिलाऊंगा आदि आदि। अब ये सब पड़ोसी देख रहा था। गुरुजी आए, पुष्पों से स्वागत किया, ठंडे जल से स्नान किया गुरुजी ने, ठंडाई पी। गुरुजी बड़े प्रसन्न, बोले वाह हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। पड़ोसी आया, बोले महाराज जी कभी मेरे घर भी पधारो। बोले अभी तो हमारा सब बुकिंग है, हम आएंगे, कब आओगे? बोले तुम्हारे आएंगे शिशिर में, ठंडी में आएंगे। ठीक है। सोच लो क्या हुआ होगा। गुरुजी के लिए ठंडे घड़े में जल भर के रखे, गुरुजी आएंगे इसी से स्नान करेंगे, और फिर गुरुजी के लिए बढ़िया उसने ठंडाई बना के रखी है, गुरुजी को यही पिलाएंगे। गुरुजी घर में आए, आकर के जैसे स्नान करने के लिए गए, गुरुजी बोले ये तो बड़ा ठंडा जल। अरे गुरुजी नहीं, आप उसके यहाँ भी नहाए तो मेरे यहाँ नहाना पड़ेगा। गुरुजी बोले नहीं नहीं इससे नहीं नहाएंगे। नहीं, उस पर ज्यादा कृपा कर रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात, उसके यहाँ नहा लिए, मेरे यहाँ नहीं नहाओगे। कैसे नहीं नहाओगे? गाड़ी उठा के उसने ही नहा दिया। गुरुजी बेचारे कप कप आ गए, बोले लो अब ठंडाई पियो। बोले अरे चाय पिला भैया, गर्म दूध पिला, मर जाएंगे हम, ठंड लग रही। नहीं आप उस पर ज्यादा कृपा, उसके यहाँ तो आप लस्सी पी रहे थे, हमारे यहाँ चाय मांग रहे हो। नहीं पीनी तो पड़ेगी। हुआ क्या, गुरुजी को निमोनिया हो गया। भैया ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है, वैष्णवों की सेवा बड़ी कठिन है। ये हृदय में दीनता आना, सहजता आना और सरल भाव आना, ये तो वैष्णव सेवा से ही आता है, ठाकुर जी की सेवा से नहीं आता है। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है ना, ये गजेंद्र जो था ये अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी की खूब सेवा करता था, पर वैष्णव सेवा नहीं करता था। हुआ क्या, एक दिन ठाकुर जी की आराधना कर रहा था और तभी कोई संत आ गए। संत आए, उसको पता चल गया कि कोई संत आए हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा ही करता रहा। एक बार भी एक क्षण के लिए ये नहीं बोला कि महाराज जी विराजो, मैं अभी आ रहा हूं, 10 मिनट का समय दो, आप विराजो, आसन लगाओ, किसी से कहता जल आदि पिलाओ, मैं अभी आ रहा हूं। उसको पता था कि संत आए, लेकिन फिर भी अब इनकी और सेवा करूं, मैं अपनी सेवा में व्यस्त हूं। ठाकुर जी कोई करने लगा, उनको देखा भी नहीं। केवल इस बात का उसको अपराध लगा कि अगले जन्म में वो गजेंद्र बना, हाथी बना। वैष्णव अपराध बंधुओं कभी ना बने हमसे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा एक दिन को थोड़ी सी पहले से कम हो जाए चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव हो। वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव मतलब अपने रूप से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी वाणी से किसी भी रूप में ठाकुर जी से संबंध रखता है, वो वैष्णव है। आप एक दूसरे के सब वैष्णव हो। माफ कीजिए, अभी तक आप में से एक दूसरे के घर आप जाते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे सखा आदि, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसे मिलो जैसे कोई वैष्णव आया है, प्रणाम करो। तिलक है, गले में कंठी माला है, हृदय में नाम है ठाकुर जी का, चिंतन में भगवत कथा है, वैष्णव है, उसका वैष्णव रीति से स्वागत करो। वैष्णव तो वैष्णव सेवा ही हमको सिखाती है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ठाकुर जी की सेवा तो कोई भी कर लेता है,
डलिया में लिए घूम रहे ठाकुर जियों को, सेवा तो उनकी भी हो रही है। लेकिन नहीं, ठाकुर जी की सेवा आसान है, वैष्णव सेवा कठिन है। वो करना प्रारंभ करो। तो भगवान कहते हैं ये राजस भक्त जो है केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, इसके अलावा मेरी किसी भाव में निष्ठा नहीं रखता। ये भी मुझे प्रिय नहीं है मैया। आप श्रृंगार कैसा करते हो, 56 भोग कितना धराते हो, ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, पर उसके संग संग वैष्णव सेवा का भाव भी आपके हृदय में, संत सेवा का भाव भी आपके हृदय में होना चाहिए। संत पधारे, वैष्णव पधारे, उस समय यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर धूल पड़ी है, प्रणाम करो। भक्तन में मति, भक्तन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करे जाने। हमारे ब्रज में एक भक्त हुआ, जब वो सारे भक्तों से मिलता, सब अपने ठाकुर जी की बात बताते, हमारे लाल जी ऐसे, हमारे ठाकुर जी ऐसे, वो चुपचाप बैठा रहता। सब बोलते तू क्यों नहीं बताता तेरे ठाकुर जी कैसे हैं, तेरी सेवा कैसी चलती है? बोले बस बढ़िया चलती है, मेरे को बताने का मन नहीं है। बोले अरे देख, हम सबके घर पे उत्सव भी होते हैं, तू कभी उत्सव भी नहीं करता, बताया तो कर तेरे ठाकुर जी कैसे हैं। बोले नहीं, मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराता। बोले क्यों नहीं कराता? बोले कोई मेरे ठाकुर जी को देख के ये नहीं बोले ये कैसे ठाकुर जी, इसलिए मैं नहीं कराता। अब तो सबको और ज्यादा लगे कि इसके ठाकुर जी देखो ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं भैया, जिनको देख के सब यूं बोल जाते ये कैसे ठाकुर जी। एक भक्त पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं मैं तो तेरे लाल जी का दर्शन करूंगा। बोले तुम बोल दोगे ये कैसे ठाकुर जी? बोले कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सौगंध खा के कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो चलो, लेके गया कुटिया में। तो जैसे कुटिया में लेके गया तो एक सिंहासन पर एक छोटा सा मटका रखा था, और मटके के ऊपर चंदन लगा, रोरी लगी, माला लगी, सब बढ़िया सजा धजा के वो मटका रखा था। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले जे बैठे। मटके को दिखाया, बोले ये रहे। तो ना चाहते हुए उसके मुख से निकल ही गया ये कैसे ठाकुर जी, मटका वाले ठाकुर जी। बोलते इससे कही थी ना मत बोलना है ऐसे। बोले अरे भैया यार गलती हो गई, लेकिन बता तो सही ये कैसे ठाकुर जी हैं? मटका? बोले मटका नहीं है, हमारे वृंदावन में जितने भी संत आते हैं ना, और जब वो चल के चले जाते हैं तो उनकी रज में इकट्ठी करके इसमें भर लेता हूं, और उन्हीं संतों की चरण रज को मैं नित्य अपने श्यामा श्याम के रूप में देख करके, बोले इसमें कुछ कण सफेद हैं वो श्री किशोरी जी हैं, कुछ कण श्याम हैं वही श्याम सुंदर हैं। मैं रोज इन्हीं की अर्चना करता हूं, और इसी से रज निकाल के माथे से, गले से, मुख में लेके, और इसी के सामने बैठ के सेवा करता हूं। ऐसी संत सेवा बंधुओं, वैष्णव संत वृंद, भक्त वृंद, विप्र वृंद, ब्रजवासी वृंद, इन सब में अवगुण देखना ये एक प्रकार से हमारी भक्ति का लेश है। हमारी भक्ति उसी दिन से कम होने लग जाएगी जिस दिन आप उनमें अवगुण देखो। ठीक है, किसी से हर तरीके के लोग हैं भाई। रावण भी जब आया था सीता जी का हरण करने, संत ही बन के आया। तो आजकल कलयुग में बड़ा खतरनाक है, संत वेश में रावण भी घूमते हैं, परंतु हम इतने विवेकी तो बन सकते हैं कि हमारी दृष्टि पता कर लेगी कौन वास्तविक है कि कौन असाधारण है। सत्संग क्या करता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यही विवेक देता है सत्संग, कि हमारी दृष्टि पड़े और देखते ही हम समझ जाएं कि ये वास्तविक है। परंतु एक बात और बताएं, सत्संग इतना विवेक भी देता है कि यदि कोई पाखंडी बन के केवल संत घूम रहा है तो उसके प्रति भी हीन भाव ना आवे, उसकी भी भेष का सम्मान हो। क्या जानकी जी को नहीं पता था कि ये रावण है? खूब स्पष्ट उनको, वो जानकी हैं, राम वल्लभा हैं, उनको सब पता है, लेकिन केवल भेष के कारण सीता जी ने हरण करने दिया। रावण की ताकत कर ले ना, केवल भेष,
सीता जी ने उसका सम्मान किया कि संत वेश में आया है। ऐसी बंधुओं, भेष का, स्वरूप का और वास्तविक संतों का, इन सबका बोध सत्संग ही कराता, वही विवेक है। और यही विवेक राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए आपको प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है ठाकुर जी की कृपा है। संत वैष्णवों को देखो और उनको प्रणाम करो। तो भगवान कह रहे हैं कि राजस भक्त जो होता है ये केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, मेरे वैष्णव संत वृंद भक्तों में कोई इसकी निष्ठा नहीं है। आप मूर्तियों की बात कर रहे हैं, संत महात्माओं की बात कर रहे हैं। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज श्री जी बाबा की सेवा करके जैसे निवृत्त हुए तो अपने कक्ष में बैठे थे। 4 लोग रोते रोते उनके पास आए और रोते हुए कहने लगे, हमको सेवा से दूर मत करो, हमको सेवा से विमुख मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, कौन हो भैया, रो क्यों रहे हो, क्या सेवा करते हो तुम? नहीं, हम बस आप हमको सेवा से दूर मत करो, ऐसा कहकर के वे अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने 4 दिन तक भोजन नहीं किया। सबने आकर के प्रणाम करके निवेदन किया, बोले भगवान आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे, कारण क्या है? तब उन्होंने बताया 4 दिन पहले 4 लोग आके रो रहे थे मेरे आगे, हमको सेवा से दूर मत करो। सबने पूछा कौन थे वो? बोले कि मुझे चिंतन में फिर बाद में समझ आया कि श्री जी बाबा की रसोई बनती है ना, तो उसमें चावल धोए जा रहे थे और धोते समय जब चावल का मांड अलग किया गया, पानी अलग किया गया, उसमें 4 दाने चावल के भी नाली में चले गए और वे चारों रोते रोते मेरे सामने आए कि हमको सेवा से दूर मत करो। हम भोग लगी वस्तु को ऐसे छोड़ देते हैं। अरे भैया, ये अन्न के कण भी जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होती है। वह भी अपने जगन्नाथपुरी में जब 15 दिन के लिए महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होता ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद, उसके बाद वहां घर घर के लोग घर में भात बनाते हैं और भात बना के जहां से श्री मंदिर दिखाई दे वहां पत्तल पर, केला के पत्ते पर चावल भात रख के और भात को ही जगन्नाथ जी का रूप मान के उनके प्रणाम, महाप्रसादे गोविंद, ये साक्षात गोविंद है। सोचो, यहां पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने वाली सब्जी दाल चावल तक को वैष्णव माना जाता है। ऐसी वैष्णव सेवा रीति है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जो केवल मेरी मूर्ति से मतलब रखता है और किसी भाव से कोई उसको मतलब नहीं है, ऐसे को मैं राजस भक्त कहता हूं, ये भी मुझे प्रिय नहीं। और उसके बाद आता है सात्विक भक्त, तीसरा भक्त। तो पहला तामसी, राजस, सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेद्यष्टव्यमिता वा पृथक भाव स सात्विक। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्। भगवान कह रहे हैं जो प्रत्येक क्रिया कर्म करने के बाद में श्रेय मुझको देता है, कोई उपलब्धि उसने प्राप्त की, संसार के लोग तो आके उसको बधाइयां दे रहे थे, भैया तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, परंतु वो नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करे, बोले ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, सब नाथ की कृपा है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। कोई उसकी योग्यताओं की प्रशंसा करे, उसके कर्म की प्रशंसा करे, उसके श्रेष्ठ भावों की प्रशंसा करे, वो हर स्थिति में केवल यही भाव रखता है कि नहीं, केवल कृपा है, मेरे पास तो ये योग्यता है ही नहीं, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी है। तद अर्पणम, अपनी प्रत्येक क्रिया का अर्पण मेरे चरणों में कर दे। कोई भी काम बन गया, कोई क्रिया बन गई, कोई उससे श्रेष्ठ भाव हो गया, सबके पीछे केवल यही रखे ठाकुर जी ने कराया है।
कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। ठाकुर जी बड़े कृपालु, उनकी कृपा से ही हम सब क्रिया कर रहे हैं। मैं अपनी कथा करने के बाद में ये विचार करूं, मैंने कथा सुनाई और मेरी कथा से इनको इतना आनंद आया, मेरी बुद्धि से बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी कि मैं अपने ऊपर विचार करूं, मैंने कथा सुनाई ना। ठाकुर जी ही हृदय में विराजमान होके वाणी से सुलंक शिष्ट भगवान वचाम से में, भागवत में लिखा है कि वक्ता के मुख से ठाकुर जी ही बुलवाते। और एक और बात, आप सोचो कि आज की कथा तो मैंने बड़े भाव से सुनी, मेरे अंदर एक एक शब्द आ गया आप नहीं सुन रहे थे, श्री जी ही आपके हृदय में बैठ करके एक एक भाव को आपको सुनवा रही थी। वो चाहती थी कि आप सुनो और सुन करके जीवन में लागू करो। हमारा सुनना, सुनाना, चलना फिरना, हर कर्म के पीछे ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा भाव जो रखता है मैया, वो सात्विक भक्त है। भगवान मैया बोली आपको वो प्रिय है? ठाकुर जी बोले हाँ प्रिय तो है, पर अति प्रिय नहीं है। जैसे कई लोग हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बगैर हम एक पल रह नहीं सकते, वो अति प्रिय कहलाता है। भगवान बोले अति प्रिय ये भी नहीं है, हाँ अच्छा लगता है, कभी कभी मिल जाए तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को देख के, मुझे अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए और मैं उसको हृदय से लगा लूं, वो तो चौथे प्रकार के भक्त हैं। मैया बोली तो फिर तुरंत बताओ ये चौथा भक्त कौन सा है जिसको आप हृदय से लगाने के लिए लालायित रहते हो? तब ठाकुर जी बताते हैं, आहा निर्गुण भक्त। मैया ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुण हृदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। जैसा मैंने एक दिन कुम्मन दास जी के लिए बताया था ना, उनका पुत्र मर गया और ये खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। सबको लगा पुत्र विरह में मूर्छित हुए, लेकिन वो मूर्छित हुए किस लिए थे? गोसाई जी ने आके कान में बोले चिंता मत करो, सूतक में भी हम तुमको दर्शन करा देंगे। सोई जग गए। बोले जय हो, बड़ी कृपा। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त है, जिसको संसार के एक भी व्यवहार से कोई मतलब नहीं। जीवन में कुछ भी विपरीत अवस्था, कुछ भी विपरीत हो जाए, फिर भी उसके हृदय में कोई विचलितता ना आवे। उसकी सब चीज में प्रधानता एक ही होनी चाहिए कि श्याम सुंदर मुझे दिखें, बस।